हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा विद बायोटेक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ से लेकर मॉडर्न मेडिसिन तक हर जगह यूज़ होता है। हैव यू एवर ईटन ब्रेड, कर्ड और टेकन एंटीबायोटिक्स व्हेन यू वर सिक? और हैव यू हर्ड दैट साइंटिस्ट कैन करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स इन सम डिसीजेस? आपको शायद लगे ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, बट सरप्राइजिंगली इन सब के पीछे एक ही साइंस का रोल है और इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, पेनिसिलिन प्रोडक्शन एंड जीन थेरेपी। और इन सब कंसेप्ट्स को हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि साइंस सिर्फ याद न रहे बल्कि समझ भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करना। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, उनके कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डेवलप करते हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप घर में कर्ड बनाते हो, दूध में थोड़ा सा पुराना दही ऐड करते हो, कुछ घंटों बाद मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये चेंज कैसे हुआ? ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही बायोटेक्नोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना। अब तक हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं, इसके एप्लीकेशंस हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं। बायोटेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए 3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट फर्मेंटेशन, सेकंड पेनिसिलिन प्रोडक्शन, थर्ड जीन थेरेपी। सबसे पहले फर्मेंटेशन समझते हैं। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत पुराना और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्मेंटेशन सुनते ही स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इमेजिन करो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे वर्कर्स हैं। जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर्स को अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स या गैसेस जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ब्रेड में ईस्ट ऑयल यूज़ होता है। ईस्ट शुगर को ब्रेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये गैस ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बना देती है। नेक्स्ट एग्जांपल, योगर्ट। मिल्क में बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से योगर्ट का टेक्सचर और टेस्ट चेंज होता है। बियर और वाइन प्रोडक्शन में भी फर्मेंटेशन यूज़ होता है। अब हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर और मेडिसिन में भी करंटी ला दी है। इसका एक फेमस एग्जांपल है पेनिसिलिन प्रोडक्शन। अब सोचो, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने एंटीबायोटिक दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एंटीबायोटिक आता कहाँ से है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नाम के मोल्ड से प्रोड्यूस होता है। 1928 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलियम मोल्ड के आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे। बाद में पता चला कि मोल्ड एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इंडस्ट्री में मोल्ड्स को कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स केयरफुली मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई किया जाता है। फिर ये मेडिसिन के फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जाता है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी ने
मेडिसिन फील्ड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस देखे, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स बनाते हैं, लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। आज साइंटिस्ट जीन्स के लेवल पर डिसीज़ को समझने और ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी एडवांस अप्रोच को हम जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक बहुत एक्साइटिंग एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है जीन थेरेपी। इमेजिन कीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फाइल डैमेज हो गई है। अब फ़ोन हैंग होने लगता है, ऐप्स प्रॉपरली काम नहीं करती और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब अगर उस डैमेज फाइल को करेक्ट फाइल से रिप्लेस कर दिया जाए तो फ़ोन फिर से नॉर्मल काम करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, और जब जीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो कई जेनेटिक डिसीजेस डेवलप हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एडवांस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को जीन थेरेपी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीन होता क्या है। जीन को आप बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। जैसे रेसिपी बुक में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि केक कैसे बनाना है, वैसे ही जीन्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बॉडी में प्रोटीन्स कैसे बनेंगे और सेल्स कैसे काम करेंगे। हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कुछ जीन्स आई कलर डिसाइड करते हैं, कुछ जीन्स हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब सोचिए, अगर रेसिपी बुक के इम्पोर्टेंट पेजेस फट जाए या इंस्ट्रक्शंस गलत प्रिंट हो जाए तो फाइनल प्रोडक्ट भी गलत बनेगा, राइट? बिल्कुल इसी तरह अगर जीन डिफेक्टिव हो जाए तो प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनता तो डिसीज डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक जेनेटिक डिसीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस डिसीज़ में एक स्पेसिफिक जीन डिफेक्टिव होता है। ये जीन लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स में क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से लंग्स में थिक म्यूकस जमा होने लगता है। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जीन थेरेपी का गोल होता है कि सेल्स को उस जीन की हेल्दी कॉपी दी जाए ताकि नॉर्मल प्रोटीन बन सके और सिम्टम्स इम्प्रूव हो सके। जीन थेरेपी का यूज़ कई इम्पोर्टेंट डिसीजेस में स्टडी और ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज़, कुछ टाइप्स के कैंसर, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर और कुछ रेयर जेनेटिक डिसीजेस। व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? ये टॉपिक सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट फ्यूचर में जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन और रिसर्च का बेस बनते हैं। साइंस डिफ़िकल्ट तब लगता है जब हम सिर्फ डेफिनेशन से याद करते हैं, लेकिन जब हम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तब साइंस इंटरेस्टिंग बन जाता है। आज हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ से लेकर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स तक हर जगह प्रेजेंट है। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी और साइंस के टॉपिक्स इजी, यूजफुल और साइंटिफिकली करेक्ट वे में समझने हैं तो नेहा विद बायोटेक के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक के साथ।